نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ आराफ का मुताला हम कर रहे थे। तो सातवें पारे का कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, आज हम उसी को देखेंगे। आखिरत के दिन बाज़ लोग जन्नत में चले जाएंगे और बाज़ लोग जहन्नम में चले जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला सूरह आराफ में जन्नत और जहन्नम वालों का आपस में मुकालमा बयान करते हैं, कि जन्नत वाले जहन्नम वालों को देख रहे होंगे, देखेंगे, और जहन्नम वाले भी जन्नत वालों को देखेंगे। और जब ये आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो ये क्या बातें करेंगे। वो जो जन्नत वाले हैं ना, वो ये कहेंगे कि हमने अपने रब का वादे को सच्चा पाया। ठीक है, हम हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था, वो तो हमने सच्चा पाया। तो क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? तो अहले जहन्नम कहेंगे कि हाँ, हमें भी वही मिला जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था। तो फिर अहले जन्नत कहेंगे, तो फिर ये जहन्नम वाले कहेंगे कि ये तुम जालिमों पर अल्लाह की लानत है। तुम अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, इसको टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत के मुनकर थे। तो अहले जहन्नम जो है ना, वो फिर कहेंगे कि जन्नत वालों से कहेंगे कि हमें कुछ पानी पिला दो, या जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है उसमें से कुछ हमें दे दो। तो अल्लाह ताला तो ये जो जन्नत वाले हैं वो ये कहेंगे कि अल्लाह ने ये चीज़ें काफिरों पर हराम की हैं, जिन्होंने दीन को मजाक बनाए रखा था और जो दुनिया को के फरेब में मुब्तला रहे। तो अब ये वहाँ पे तुम दुनिया के मज़े लूटते रहे, दुनिया में खूब पानी पिया तुमने, दुनिया में तुमने खूब अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क खाया है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें हराम हैं, लिहाजा ये तुम्हें नहीं दी जा सकती। तो जैसे ये जहन्नम वालों ने दुनिया में आखिरत के दिन को बुला दिया था, तो आज अल्लाह ताला इन लोगों को भी बुला देंगे। तो रवायात में आता है कि अल्लाह ताला जहन्नम में जब लोगों को प्यास लगेगी तो वो अल्लाह को पुकारेंगे, अपने रब को पुकारेंगे। तो अल्लाह ताला उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करेंगे, उनसे उनसे एराज करेंगे अल्लाह ताला, और 70,000 साल तक उनकी तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी। तो जब उनकी तरफ फिर अल्लाह ताला वो पुकारते रहेंगे, चीखते रहेंगे। तो जब अल्लाह ताला जब वो इतने अरसे बाद जब अल्लाह ताला उनकी तरफ तवज्जो करेंगे, तो ये अल्लाह से कहेंगे कि हमें प्यास लगी है। तो इन अल्लाह के हुक्म से इनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, जिससे जब ये चेहरे के करीब लेके जाएंगे तो इनके चेहरे की चमड़ी उतर के उस प्याले में चली जाएगी। और जब वो उसको पिएंगे तो उनका सारा जिस्म अंदर से वो पिघल जाएगा। तो ये जहन्नम और जन्नत वालों का तज़किरा था कुछ। और इनके दरमियान में एक जगह होगी। ये आराफ क्या चीज़ है? ये जो सूरत का नाम है ना, आराफ, ये क्या चीज़ है? ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक ओट है, यानी एक आप कह ले बाउंड्री है। और ये ऊंची सी जगह होगी, और यहाँ पे कुछ लोग मौजूद होंगे जो ना जहन्नम के अंदर होंगे और ना जन्नत के अंदर होंगे, लेकिन दोनों का मंजर वो देख रहे होंगे। तो तो ये जो असहाबुल आराफ है ना, ये अल्लाह ताला से ये जन्नत वालों की तरफ जब देखेंगे तो कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, और ख्वाहिश करेंगे कि ये उनके साथ शामिल हो जाएं, जन्नत में चले जाएं। लेकिन जब ये जन्नत वालों को जहन्नम वालों को देखेंगे तो अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे कि अल्लाह हमें इन जालिमों के साथ शामिल ना करें। और फिर उनसे कहेंगे कि आज तुम्हारे जत्थे, तुम्हारा माल व मता कुछ काम ना आया। क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाते थे कि अल्लाह की रहमत इनको ना मिलेगी? तो वो अहले जहन्नम को पहचानेंगे, उनमें से कुछ लोगों को पहचानेंगे। ये अहले जन्नत वाले भी जहन्नम के कुछ लोगों को पहचानेंगे। वो उनसे कहेंगे कि दुनिया में तो तुम बड़े बड़े नमाजी थे, बड़े परहेजगार थे,
दुनिया में तो तुम बड़े मुत्तकी इंसान थे, तुम जहन्नम में कैसे चले गए? तो पता चलेगा कि ये रियाकारी करते थे। ये लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ते थे, ये लोगों को दिखाने के लिए तस्बीह हाथ में उठाए रखते थे, ये लोगों को दिखाने के लिए सदका व खैरात करते थे। तो लिहाजा इनका ये जो नेकियां हैं इनकी किसी काम ना आई, और वो जहन्नम में चले गए। या फिर ये वो लोग होंगे जो दूसरों को तो दर्स देते हैं, दूसरों को तो वो तबलीग करते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। ये जो टॉपिक्स हैं इन पे हम बात कर चुके हैं। ज़मीन और आसमान की तख्लीक के बारे में यहाँ पे ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी हुए अल्लाह ताला। दुआ दुआ के बारे में जिक्र है, दुआ कैसे करनी चाहिए, दुआ मांगने का क्या तरीका है। आयत नंबर 55 और 56, क्या आयत हैं? उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह ताला को तज़र्रुआ का मतलब होता है आजिज़ी के साथ, अपने रब को गिड़गिड़ाते हुए पुकारो, व खुफिया और चुपके चुपके पुकारो। अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करते। तो अल्लाह को जब पुकारा जाए तो गिड़गिड़ाते हुए और खुफिया चुपके चुपके अल्लाह को पुकारा जाए। और इससे अगली आयत में है कि वदऊहु खौफन व तमआ, और उसको पुकारो खौफ, उसकी खशियत रखते हुए। ठीक है, वो खौफ के साथ, व तमा, और तमा के साथ, यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों के करीब है। तो ये तीन चार चीज़ें दुआ के लिए अल्लाह ताला ने बताई हैं। एक तो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके से और खौफ से, यानी अल्लाह का खौफ, अल्लाह का एहतराम अपने दिल में रखते हुए, और तमा जो है वो अल्लाह अपने दिल में रखते हुए अल्लाह को पुकारा जाए। तो ये यहाँ पे ये आयत अगर आपको नज़र आ रही हो तो गलत लिखा गया है इसमें। तो आमन नहीं है, तमान है। अच्छा, अब 6 कौमों का तज़किरा किया गया है। वलो अन्न अहलुल कुरा, उससे पहले ये आयत है, आयत नंबर 96। ईमान और तकवा की बरक़ात क्या हैं? वलो अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमानों से इनके लिए बरकतें नाजिल करते, हम आसमानों से इनके लिए रहमतें नाजिल करते। तो ईमान और तकवा की ये खूबी है, ये उसकी बरक़ात हैं, ये उसके फ़ज़ाइल हैं। तो हम लोग ईमान और तकवा दोनों ही चीज़ों से दूर हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर बरक़ात नाज़िल नहीं होती। हमें तो बल्कि पता ही नहीं है बरकत कहते किस चीज़ को है। तो 6 कौमों का तज़किरा आया है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आयत नंबर 59 से 64 तक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुख्तसर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तस्वीर है ना आपके सामने, ये इस तस्वीर में जो निशान है, ये कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस जगह पे आके रुकी थी, ये वो जगह है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब इंसान ने पहली दफ़ा शिरक किया, अल्लाह ताला के शिरक में मुब्तला हुआ, तो अल्लाह ताला ने एक जिन नबी को भेजा, तब हक की दावत देके, तौहीद की दावत देके। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक लोगों को दीन की दावत दी, लोगों को तौहीद की दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। अगर आप सूरह नूह पढ़े ना, तो सूरह नूह में अल्लाह ताला ने बहुत ही
تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی مبلغ انداز میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ پیش کیا ہے۔ تو وہ میں اس کا کچھ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، کہ اس کی قوم کی اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر عذاب آ جائے اللہ کا۔ اب وہ حد سے بہت بڑھ گئے ہیں، اس سے پہلے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ جائے انہیں خبردار کرو، انہیں توحید کی دعوت دو۔ تو نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، دن رات دعوت دی، دن رات انہیں تیری طرف بلایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میرے دعوت دینے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ وہ گمراہی میں اور بڑھتے چلے گئے، وہ اللہ تیری نافرمانی میں اور بڑھتے چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ یہ اب نوح علیہ السلام 950 سال کی محنت کے بعد، 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ بات کر رہے ہیں، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ جب بھی میں انہیں دعوت دیتا ہوں، جب بھی میں انہیں تیری طرف بلاتا ہوں، تیری دعوت دیتا ہوں، تیری پہچان کراتا ہوں تاکہ تو انہیں بخش دے، تاکہ یہ ایمان لے آئیں اور تو انہیں بخش دے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، یہ اے اللہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم، اور اکڑ کر اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھ جاتے ہیں، میرے پاس سے چلے جاتے ہیں، مجھ سے التفات کرتے ہیں، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کرتے ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، اے اللہ میں نے اعلانیہ چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے ان کو دعوت دی ہے۔ ثم انی اعلنت لہم، اے اللہ میں نے اعلان کیا، میں نے ڈنڈورا پیٹا تیری دعوت کا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اے اللہ ایک ایک کے پاس جا کے انفرادی دعوت بھی دی، ایک ایک کے گھر میں جا کے اس کو دعوت دی، ایک ایک بندے کے پاس بیٹھ کے اس کو دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے ان سب کو کہا، ان سب کو بڑا سمجھایا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم اگر اللہ سے معافی مانگو گے تو وہ آسمان سے تمہارے اوپر رحمتیں برکتیں نازل کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے، اگر تم شرک سے باز آ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ مال عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ زمین کو باغات بنا دیں گے اور اس میں نہریں بہا دیں گے۔ اب دیکھیں یہ استغفار کی برکات ہیں، یہ توبہ اور استغفار کی برکات ہیں جو ابھی آپ کو سنائی جا رہی ہیں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قا- قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ان لوگوں کی پیروی کرتے رہے، ان اپنے گمراہ سرداروں کی پیروی کرتے رہے جو ان کو مزید گمراہی میں لے گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور میرے خلاف، میری دعوت کے خلاف تدبیریں کرتے رہے، میری دعوت کے خلاف یہ چالیں چلتے رہے، نہ خود ایمان لائے نہ کسی کو ایمان لانے دیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ اللہ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تو یہ کھڑے ہو جاتے، یہ کہتے کہ ڈٹ جاؤ اپنے خداؤں پر، اپنے خداؤں پر، اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ اور نوح کی بات نہ ماننا، اور تم اپنے ود کو، سواع کو، یغوث، یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ اچھا یہ جو 5 لوگوں کا تذکرہ ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ آدم علیہ السلام کے بعد بلکہ
ये कुछ नेक लोग गुजरे थे, ये कुछ औलिया गुजरे थे, ये पांच। ठीक है। तो फिर जमाने के गुजरने के साथ साथ इन ये जो बुजुर्ग थे, इनको इनकी कौम ने खुदा का शरीक बना लिया, इनके बुत बना लिए और इनकी पूजा शुरू कर दी, इनको माबूद बना लिया, अल्लाह ताला के साथ इनको शरीक कर लिया। और एक वक्त ऐसा आया कि लोग अल्लाह को भूल गए और इन्हीं की इबादत करना शुरू कर दी, इन्हीं को खुदा बना लिया। तो अब नूह अलैहिस्सलाम जब उनके पास आए, उनको दावत दी तौहीद की, तो ये अल्लाह को भूल चुके थे। ये इन पांच लोगों को याद रखते थे, यही इनके खुदा थे। तो क्या कहने लगे कि वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवा, ये वद सुवा यगूस याऊक और नसर को कभी ना छोड़ना, इनको मजबूती से थाम लो, इनको पकड़ लो। वक़द अज़ल्लू कसीरा, और ये बहुत दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। ये अब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं कि ये बहुत दूर की गुमराही में जा पड़े हैं। वला तजिद ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला, और ये तो अल्लाह अब इन जालिमों को बस और गुमराही में ही ज़्यादा कर। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। क्या दुआ की? वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ए अल्लाह अब इस ज़मीन पर काफिरों का कोई शहर बाकी ना छोड़, किसी शहर को बाकी ना छोड़। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, ए अल्लाह अगर तू इन्हें बाकी रखेगा तो ए अल्लाह ये खुद तो गुमराह हैं ही, ए अल्लाह ये बाकी लोगों को भी गुमराह कर देंगे, बाकी लोगों को भी तेरे तुझसे हटा देंगे। और इनकी जो औलाद है ये भी फाजिर होगी, ये भी फासिक और फाजिर होगी। तो रब्बी इग़फिरली वली वालिदैया वली मन दखल बैतिया मुमिना। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की दावत का खुलासा है जो सूरह नूह में बयान किया गया। तो इनकी इस दुआ के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये जो दुआ की कि अल्लाह ज़मीन पर, नूह अलैहिस्सलाम ने ये जो दुआ की कि अल्लाह ज़मीन पर कोई शहर कोई बस्ती काफिरों की बाकी न छोड़। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती को बनाएं, कश्ती तैयार करें। तो वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, ये अल्फाज आते हैं कि नो मेरे हमारी आंखों के सामने कश्ती तैयार करो, हमारे हमारी आंखों के सामने, हमारे सामने तुम कश्ती बनाओ। तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे। तो ये लोग क्या करते कि उनको कश्ती बनाता देख कर उनका मजाक उड़ाते। तो नूह अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी तरफ तवज्जो न करते, वो अपना काम करते रहते खामोशी से। ये लोग पूछते थे नूह कश्ती कहाँ चलाओगे, यहाँ तो पानी नहीं है। कश्ती क्या थी? एक बड़ा बहरी जहाज था। तो उनसे नूह अलैहिस्सलाम की किसी बात का जवाब ना देते। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर चीज़ के दो जोड़े, दो दो जोड़े हर जंदार के, इसको उनको कश्ती में सवार कर लो, और जो तुम पर ईमान लाए हैं उनको इस कश्ती में सवार कर लो। और ये जब इन सब को कश्ती में सवार कर लिया गया तो तो अल्लाह के हुक्म से हत्ता इज़ा जा अमरुना, जब अल्लाह का हुक्म आ गया, वफ़ारत तन्नूर, और तंदूर से पानी उबलने लगा, और आसमान पानी बरसाने लगा, और ज़मीन ने अपना पानी छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो है ये ज़मीन पर फैलता चला गया। और नूह अलैहिस्सलाम का जो बाकी ख़ानदान था वो तो कश्ती में सवार हो चुका था। एक बेटा वो काफिर था, वो कश्ती में सवार नहीं हो सक कश्ती में सवार नहीं हुआ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह तूने वादा किया था कि तू मेरे ख़ानदान को बचा लेगा। ये बहुत अहम बात है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह तूने वादा किया था कि तू मेरे ख़ानदान को बचा लेगा। ए अल्लाह ये मेरा बेटा है, इन्नहु मिन ये मेरा बेटा है, मेरा ख़ानदान है, या अल्लाह इसको अजाब से बचा ले। तो नूह अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दिया? क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक,
ए नूह, ये तुम्हारे अहलो अयाल में से नहीं है। इन्नहु अमल गैर सालिह, इसके तो अमाल ही बुरे हैं, ये तो है ही काफिर। तो ये काफिर है, ये तुम्हारे खानदान में से नहीं है। तो याद रखें कि जो औलाद काफिर हो वो अहलो अयाल में शामिल नहीं होती, वो खानदान में शामिल नहीं होती। तो नूह अलैहिस्सलाम ने इससे पहले अपने बेटे से बात की थी, जिससे अपने बेटे को कहा कि बेटा कश्ती में आ जाओ, बच जाओगे। उसने कहा कि मैं सआवी इला जबल, उसने कहा कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। या आसिमुनी मिनल मा, ये पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज के दिन कोई किसी को पानी से नहीं बचा सकता सिवाय इस कश्ती के, जो इस कश्ती में सवार होगा वही बचेगा। उसने कहा कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, लेकिन उसको कोई नहीं बचा सका। और एक लहर आई और वो उस नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बहा के ले गई। तब अल्लाह ताला ने दुआ की कि ये मेरा बेटा, इससे बचा लिया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा ये आपका बेटा नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला से कहा कि मुझे जिस बात का इल्म नहीं था अल्लाह, मैंने उस बारे में आपसे सवाल किया, तो अब मैं अपने उस बेटे के बारे में सवाल नहीं करूँगा। तो बहरहाल ये तूफ़ान नूह है, इसे तूफ़ान नूह कहा जाता है। द ग्रेट फ्लड के नाम से इसको अंग्रेज़ याद करते हैं। और तारीख़ इंसानियत में इसके सबूत मिलते हैं। और ज़मीन पर आज तक इस तूफ़ान के, इस सैलाब के साइंटिफिक प्रूफ भी मिलते हैं। और फिर ये सारी इंसानियत को, सिवाय इस कश्ती में जो लोग थे उनके अलावा सारी इंसानियत को ख़त्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। और फिर अल्लाह का हुक्म आया, वकील या अर्ज़ुब्लई माअकी, और कहा गया कि ए ज़मीन अपना पानी निगल जा। वया समा अक़लिई, और ए आसमान थम जा। वक़ुदी अल अम्र, और अम्र और हुक्म अल्लाह का तमाम हो चुका। वस्तवत अलल जूदी, और ये जो कश्ती थी, ये जो जहाँ बहरी जहाज था, ये जूदी पहाड़ पे जाके रुका। ये वो पहाड़ है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वस्तवत अलल जूदी, वो पहाड़ पर कश्ती जाके रुकी। वकील बुअदल लिल कौम ज़ालिमीन, और ये अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दिया कि जालिमों के लिए अब दूरी है, जालिमों के लिए अब फटकार है, अब कोई जालिम बाकी नहीं बचा। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की उस दुआ के मुताबिक कि ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, काफिरों में से उनके शहर, कोई बस्ती बाकी ना छोड़, अल्लाह ताला ने सब काफिरों को हलाक कर दिया। तो ये नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या था जो इन आयत में तो खैर पूरा इस तरह शायद ना बयान किया गया हो, लेकिन मैंने ज़्यादा तफसील से इसलिए बयान कर दिया कि आइंदा जब भी आएगा तो उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दफ़ा उस सारे को बयान कर दिया गया है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या था। इसके बाद अगली कौम जिसका तज़किरा आता है वो कौम है कौम आद। कौम नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद को ज़मीन में बसाया। और ये कौम आद जो है ना, इसका जिक्र आता है सूरह आराफ की। एक मिनट से आउट करें। जी। व इला आदिन अखाहुम हूदा, और आद की तरफ, ये आद जो है ना ये कौम का नाम है। और इस कौम की तरफ इसके भाई, यानी उन्हीं में से एक आदमी को, हूद को नबी बनाकर भेजा। क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ये हर नबी की दावत का बुनियादी नुक्ता होता था। या कौम अब्दुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई इला नहीं है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तो जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम थे,
انہوں نے اپنی قوم کو یہ کہا، اپنی قوم کو یہ بتایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوح، یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہاری خلقت، تمہاری جسامت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، بہت قوی اور بہت مضبوط بنایا۔ یہ قوم عاد کی یہ صفت تھی کہ ان کی جسامت بہت بڑی تھی، بہت طاقتور اور بہت مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ یہ آپ کے سامنے یہ جو دو تصویریں موجود ہیں، یہ قوم عاد کے کھنڈرات سے نکلنے والی انسانی ہڈی، انسانی ڈھانچے ہیں۔ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کھوپڑی کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کا سائز کیا ہے اور اس کھوپڑی کا سائز کیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنے بڑے بڑے، کتنے قوی جسامت کے لوگ تھے۔ جیسے ہمارے یہاں مسجدوں کے گنبد ہوتے ہیں، اس طرح کے ان کے سر تھے، اور بہت ہی بڑے قد والے یہ لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسامت میں بہت قوی بنایا ہے۔ وَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، تو اس قوم کے جو سردار تھے وہ ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ہمارے خیال میں تم تو بیوقوف قسم کے آدمی ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہیں شہرت چاہیے، تمہیں سستی شہرت چاہیے، اپنی شہرت کے لیے تم ہم سے جھوٹ بولتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم جھوٹے ہو۔ قال یا قوم لیس بی سفاہا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو عالمین کے، جہانوں کے رب کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، اے میری قوم میں تو اپنے رب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور یقین کرو کہ میں تمہیں اچھی نصیحت کر رہا ہوں، میری نصیحت پر اگر عمل کرو گے تو تو تم فائدے میں رہو گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، وہ کہنے لگے، ان کی قوم کہنے لگی کہ ہود، تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو، تم ہمارے پاس یہ دعوت لے کے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ بڑی عجیب بات کرتے ہو، اتنے زیادہ خداؤں کو چھوڑ کے ہم صرف ایک اللہ کو مان لیں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہم اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے رہے، ان کو ہم چھوڑ دیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو اے ہود، تم لے آؤ وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ دیکھیں، میں نے آپ سے وہ ایک دعا کا ذکر کیا تھا، جو دعا مشرکین مکہ نے بھی مانی تھی، کہ اگر محمد سچے ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما۔ تو یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اے ہود، اس عذاب کو لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حود علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے اوپر اللہ کی پھٹکار جو ہے وہ لازم ہو گئی ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء، اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، دیکھتے ہیں کہ تمہارا کیا حل ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوی جسامت تو دی تھی، ان کو بھی اس بات کا احساس تھا، اور یہ اپنی جسامت پہ بہت گمنڈ کرتے تھے، بہت ناز تھا ان کو کہ ہمارے جیسے طاقتور لوگ کبھی دنیا میں آئے نہیں، ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم سے کوئی ٹکر لے کے تو دکھائے، ہم سے کوئی طاقتور ہے تو سامنے آئے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، تو ہم نے
हूद को बचा लिया और उसके साथ जो लोग ईमान लाए थे उन्हें भी बचा लिया। वक़तअना दाबिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने अल्लाह का इनकार किया था, अल्लाह की आयत को झुटलाया था, उनकी जड़ काट के रख दी। ये जड़ काट के रख देने से क्या मुराद है कि जब जिस चीज़ की जड़ काट दी जाए वो दरख्त उसके बाद फलता फूलता नहीं है। उनकी उनकी नस्ल ख़त्म करके रख दी। तो उन पर अजाब क्या आया था? उन पर अल्लाह ताला ने तूफान, हवा, तेज हवा का अजाब भेजा था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। ये 7 रातें और 8 दिन वो तूफान उन पर मुसल्लत रहा। और वो तूफान इतना शदीद था कि ये इनके कवी जिसामत उस हवा के ताब न ला सकी, और ये उस हवा में उड़ते फिरते थे। और इनके इनके सर पहाड़ों से जाके टकराते और इनके सर आपस में टकराते थे, और ये इनके सर फट जाते थे। ये तूफान इन पे 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत रहा। आप देख रहे हैं ये इनकी ये जो तस्वीर में इनकी खोपड़ियां नजर आ रही हैं, इसमें भी सुराख हुए हुए हैं, इसमें भी किस तरह क्रैक पड़े हुए हैं। तो ये शायद उसी तूफान का नतीजा था। तो ये अजाब इन पर रहा, और इनको अल्लाह ताला ने इनको ये था कि कौन है हमसे ताकतवर, हमसे ताकतवर कोई मखलूक है तो सामने आए। तो अल्लाह ताला ने इनको दिखाया कि तुम तो एक हवा की ताब नहीं ला सकते। अल्लाह का जो एक लश्कर, एक मामूली सा लश्कर है हवा, तुम तो उस हवा की ताब नहीं ला सकते। तो इनको अल्लाह ताला ने इस तरह इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। इसके बाद जिस कौम का तज़किरा आता है वो है कौम समूद। और उनकी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। व इला समूद अखाहुम सालिहा। और कौम समूद, उसकी तरफ उनके भाई यानी उन्हीं में से सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। उन्होंने भी यही दावत दी। क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। और इनको भी वही बात कहेगी कि वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि आद। तुम याद करो कि तुम्हें आद के बाद अल्लाह ने ज़मीन में खलीफा बनाया है। और ये याद करो कि आद का क्या हाल हुआ था। तत्तखिज़ून मिन तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा कुसूरन व तनहितून अल जिबाल बुयूता। अल्लाह ताला ने तुम्हें देखो कैसी सलाहियत दी है कि तुम पहाड़ों को तराश के घर बना लेते हो, पहाड़ों के अंदर अपना घर बनाते हो। ये आपके सामने तस्वीर मौजूद हैं। अब देखें किस तरह पहाड़ों के अंदर घर बने हुए हैं। जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि कौम साले जो थे, ये भी कौम आद की तरह बड़ी जिसामत के लोग थे। और ये भी इनकी खसूसियत ये थी कि ये पहाड़ों के अंदर कई कई मंजिला घर बना लेते थे। पहाड़ों को तराश के उन पहाड़ों के अंदर घर बना लेते थे, पूरे पूरे महल बना लेते थे। और ये कुछ इनके इनकी जो मॉडल्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, जो आज तक दुनिया में मौजूद हैं। आज भी जो लोग वहाँ जाते हैं वो इनको देख सकते हैं। ये एक इनका जो इलाका है ये मदीना से, मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पे, ये शाम की तरफ, मदीना मुनव्वरा से अगर शाम की तरफ जाए तो उनके रास्ते में मौजूद है। तो ये जो मक्का के लोग शाम तिजारत के लिए जाते थे, तो वो ये उस गुजरगाह में ये इनका इलाका आता था। और ये वहाँ से गुजरते थे और इन जगहों को देखते थे। और इन्हें पता था कि ये कौम समूद का इलाका है। ठीक है, इसीलिए बार बार अल्लाह ताला ने इनको कौम कौम आद और कौम समूद से डराया हुआ है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन कौमों का तज़किरा कुरान करीम में किया है। तो जब सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी अल्लाह की तरफ, तो क़ाल अल मलअ अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्ना सालिहम मुरसलुम मिर रब्बी। तो उनके सरदार जो थे, बड़े लोग, वो ये कहने लगे, वो लोग जो जो तकब्बुर करते थे, वो ये कहने लगे उन उन कमज़ोर लोगों से जो सालेह अलैहिस्सलाम पे ईमान लेके आए थे। आप देखें एक और बात कि नबियों के अव्वलीन पैरोकार जो हैं वो कमज़ोर लोग ही होते थे, मुआशरे का कमज़ोर तबका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू में ईमान लाने वाले कौन लोग थे? ज़्यादातर गुलाम थे। ठीक है, कमज़ोर तबका।
तो उन्हें कहने लगे कि क्या तुम ये समझते हो कि साले जो है वो सही बात कर रहा है, साले जो दावत लेके आया है वो हक है। कालू इन्ना बिमा उरसिला बिही मुमिनून। वो लोग जो थे वो कहने लगे कि साले जिस बात को लेके आया है हम उस पर ईमान रखते हैं। तो ये सरदार तकब्बुर से कहने लगे कि जिस पर तुम ईमान रखते हो हम उसका कुफर करते हैं, हम उसका इनकार करते हैं। तो उन्होंने मुतालबा किया, ये साले अलैहिस्सलाम की कौम ने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साले ये जो तुम पहाड़ सामने नज़र आ रहा है, तुम ऐसा करो इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल के दिखा दो। अगर वो ऊँटनी आए, वो इस पहाड़ ये फटे और इसमें से ऊँटनी निकले, और निकलते साथ ही वो हामिला भी हो और वो एक बच्चा भी जने। तो ऐसा हो गया, ऐसी बात हो गई। ऊँटनी पहाड़ फटा और उससे ऊँटनी निकली। उसे नाकतुल्लाह कहा गया, अल्लाह की ऊँटनी। ठीक है, नाका ऊँटनी को कहते हैं, तो नाकतुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी। तो तो उनसे एक बात ये कही गई कि तुम इस ऊँटनी को, अब क्योंकि ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, और अल्लाह की निशानियों की जो ताज़ीम है ना वो लाजिम होती है, तो तुम इस ऊँटनी की ताज़ीम करना, इस ऊँटनी को पानी पीने देना। तो वहाँ पे उनकी बस्ती में एक कुआं था, जिसमें जिसमें से वो ऊँटनी पानी पीती थी, और उसी में से उन बाकी सारे लोगों के जो जानवर थे वो भी पानी पीते थे। तो उन्होंने क्या किया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम्हारे बाकी जानवर पानी पिएंगे, जो इसका दिन होगा उस दिन तुमने इसको नहीं छेड़ना। क़ाल या कौमी हादिही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन। ए कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी अब तुम्हारे पास आ गई है निशानी के तौर पे। फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्ज़िल्लाहि, तुम इसको छोड़ दो, इसको इसको आज़ाद कर दो, इसको बिल्कुल इसका रास्ता नहीं रोकना, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये अल्लाह की ज़मीन में से जहाँ से चाहे खाए पिए, जहाँ से चाहे ये जहाँ चाहे ये रहे। वला तमस्सूहा बिसू, और याद रखो कि तुम बुरे इरादे से इसको हाथ भी नहीं लगाना। फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अजाब बहुत जल्द आ लेगा। फ़अक़रूहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन जालिमों ने इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, अल्लाह की इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया। फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासत अय्याम, तो उनसे कहा गया कि अब 3 दिन तुम्हें मोहलत है, 3 दिन अयाशी कर लो, 3 दिन इस जमीन में अपने घरों में तुम मज़े कर लो। ज़ालिका वादुन गैर मकसूब, ये ऐसा वादा है कि जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये वादा जो कर रहा है वो अपने वादे की, ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, 3 दिन मज़े कर लो। फलम्मा जा अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म आया तो नज्जैना सालिहा वल्लज़ीना माअहु बिरहमतिम मिन्ना, हमने सालेह को और उसके साथ जो ईमान लाए थे उन्हें बचा लिया। व अखज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सैहतु, और ये जिन लोगों ने जुल्म किया था उन्हें एक चीख ने, एक चिंगाड़ ने आ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, वो चीख ऐसी इतनी सख्त थी, इतनी तेज़ फ्रीक्वेंसी की वो आवाज़ थी कि उनके कलेजे फट गए, उनके जिगर फट गए उस आवाज़ से। और वो ऐसे गिर गए जैसे कि खजूरों के तनों को काट दिया जाए और वो ज़मीन पे आके गिरते हैं। तो ये अंजाम हुआ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था, तो एक सख्त धमाके ने उनको धर लिया, और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिस व हरकत पड़े के पड़े रह गए कि गोया वहाँ कभी बसे ही ना थे। सुनो, समूद ने अपने रब से कुफ्र किया, सुनो दूर फेंक दिए गए समूद। तो ये कौम समूद का जिक्र था। और ये फिर कौम समूद जो थे ना, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब अजाब आया उन पर, तो फतवल्ला अन्हुम, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे मुंह फेर के चल पड़े, और क्या कहा, हसरत के साथ अपनी कौम को कहने लगे कि या कौमी
اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا، ونصحت لکم، اے میری قوم میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، ولیکن لا تحبون الناصحین، یہ بڑے ہی درد بھرے الفاظ ہیں، یقین کریں بہت درد بھرے الفاظ ہیں کہ اے میری قوم میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، ولیکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم ہی تھے جو نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یاد رکھیں جو قوم اپنے نصیحت کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتی، اپنے نصیحت کرنے والے لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہے، تو اس قوم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو آج ہم لوگ بھی علماء کرام کا مذاق اڑانا ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ہمارا ہمارے کوئی بھی لمحہ علماء کے بغیر نہیں گزرتا، ہم نماز ادا نہیں کر سکتے علماء کے بغیر، ہمارے جنازے علماء کے بغیر نہیں ہوتے، ہمارے بچوں کی پیدائش علماء کے بغیر نہیں ہوتی، ہماری شادیاں علماء کے بغیر نہیں ہوتی۔ لیکن لیکن کیا ہے کہ جب اس زندگی میں، اس معاشرے میں سب سے زیادہ مظلوم طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ علماء کا ہے، سب سے زیادہ آوازیں جس پہ کسے جاتے ہیں وہ علماء پہ ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو قوم اپنے ناصحین کا احترام نہیں کرتی، جو اپنے ناصحین کو پسند نہیں کرتی، اس قوم کا انجام برا ہوتا ہے۔ تو یہ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن کیا کریں کہ تم اپنے نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تم اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے لوط علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کا یہ تین ہم پڑھ چکے، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اس یہاں پہ اس بارے میں تو مختصر سا ہی ہے کہ لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو ایمان لے کے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ اردن والی سائڈ پہ، جارڈن والی سائڈ پہ ان کو بھیجا تھا اس قوم کی طرف تبلیغ کے لیے، اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ تو وہاں پہ یہ دعوت دیتے رہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری یہ تھی، اخلاقی بیماری ان کے اندر ایک یہ تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ تو یہ ان سے یہ کہا گیا کہ تأتون الفاحشہ، تم ایسا فحاشی کا کام کرتے ہو کہ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ دنیا میں تم سے پہلے کسی نے ایسا فعل نہیں کیا، کسی نے ایسا کام نہیں کیا، تم وہ پہلے ہی لوگ ہو جو ایسا کام کرتے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم عورتوں سے کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم بہت ہی اسراف کرنے والے لوگ ہو۔ تو یہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ تو کیا ہوا؟ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، ان کی قوم سے اور تو کوئی جواب نہ بن پڑا، تو کہنے لگے کہ نکال دو ان کو اپنی بستیوں سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے عیب پاک باز لوگ، انہیں نکالو اپنی بستیوں سے، یہ پاک رہنا چاہتے ہیں، یہ صاف رہنا چاہتے ہیں، یہ بڑے متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، انہیں ہماری بستیوں سے نکال دو۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پر پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے لوط کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کے خاندان کو، الا امرأتہ، لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی وہ بھی کافر تھی، تو ان کی بیوی کو چھوڑ کے باقی سب اہل و عیال کو، باقی سب مومنوں کو جو لوط علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ تو اس کے بعد ان کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ کسی اور جگہ پہ قرآن کریم میں موجود ہے، کہ یہ دیکھ ان کا جو ہے نا دور، ان کا جو عہد ہے لوط علیہ السلام کا، یہ وہی عہد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا عہد تھا۔ ظاہر ہے ان کے بھتیجے تھے تو ایک ہی دور میں تھے، تو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، تو دو فرشتے آئے اس وقت، دو فرشتے آئے
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ दो फरिश्ते क्या आए, दो फरिश्ते नौजवान खूबसूरत लड़कों की सूरत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान आए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े ही मेहमान नवाज थे। जैसे ही वो आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाल अहवाल भी ना पूछा, अभी सलाम दुआ करके उनको बिठाया और एक बछड़ा ज़बह करके ले आए। उनके उसको ज़बह करके भून के उसकी कढ़ाई बना के वो ले आए और उनके सामने पेश कर दिया। तो उन्होंने देखा कि ये तो खाने को हाथ ही नहीं लगा रहे। तो वो थोड़े डर गए। फ़अौजस मिनहुम खीफा, उनको डर महसूस हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ये खाना क्यों नहीं खाते। क्या उनको कहने लगे कि क्या तुम खाना नहीं खाओगे। तो उन्होंने अब ये खाना ना खाना इस बात की अलामत होती थी कि ये कोई दुश्मन है। ठीक है। तो दुश्मन ही ऐसे होते थे जो खाना नहीं खाते थे। तो वो उन्होंने कहा कि तुम खाना नहीं खाओगे। तो उस वक्त उन दो वो जो दो नौजवान लड़के थे उन्होंने कहा उन्होंने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि हम फरिश्ते हैं, हमें खाने की हाजत नहीं है। फरिश्ते खाना नहीं खाया करते। हम तो आए थे लूत की तरफ। इन्ना उर्सिलना इला कौमी लूत, हमें तो लूत की तरफ भेजा गया था। लेकिन हम रास्ते में अल्लाह ताला ने हमें यह हुक्म दिया था कि जाते हुए इब्राहीम से मिलना और उसे वबशरूहु बिगुलामिन आलीम, और उसे एक एक इल्म रखने वाले बेटे की बशारत देना। तो ये उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटे की बशारत दी गई, ये इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई थी। तो जब उन्होंने बेटे की बशारत का नाम लिया तो फ़अक़बलत इम्रअतु, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थी ना वो पर्दे के पीछे से ये बात सुन रही थी। तो जब उन्होंने ये बात सुनी कि बेटे की बशारत दी जा रही है तो उनकी बीवी ये सुनकर चीखती हुई आगे बढ़ी, वो फौरन पर्दा हटा के सामने आ गई। तो अपने मुंह पर हाथ मतलब जैसे होता है ना बंदा हैरानगी से अपने सर पे हाथ मारता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। उनकी बीवी बूढ़ी हो गई थी। वो कहने लगी ये क्या बात कर रहे हैं, मैं बूढ़ी बांझ और मेरा बेटा होगा। तो उन्हें कहा गया कि यही कुछ तुम्हारे रब ने फरमाया है, तुम्हारे रब ने यही कहा है, यही तुम्हारे रब की मंशा है कि तुम्हारा बेटा होगा। यानी उन्हें ये खुशखबरी सुन के इतनी हैरत हुई। तो उसके बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो उनका डर था वो ख़त्म हुआ, उन्हें पता चला कि ये तो फरिश्ते हैं। तो वो अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में फ़िक्रमंद हुए। अब ये तो वो क्या करने लगे, कालू इन्ना उर्स तो उनसे पूछा कि इन्ना उर्सिलना इला कौमिन मुजरिमीन, उन्होंने कहा कि हम लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए हैं, हमें यह हुक्म दिया गया है कि हम उन्हें अजाब दें। तो लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, हम उन पर पत्थरों की बारिश करें। मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन, जो उनके रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा है, यानी हर पत्थर पे ये लिखा हुआ है कि ये पत्थर किस को जाके लगेगा। फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मुमिनीन, तो हम उनमें जो मोमिन हैं उनको वहाँ से निकाल लेंगे। फमा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, और वहाँ हमने उन मुसलमानों के अलावा कोई घर नहीं पाया जो चंद एक मुसलमान रह गए हैं। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से लूत अलैहिस्सलाम के बारे में सिफारिश करने लगे। अब देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने नरम दिल थे। वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में सिफारिश करने लगे तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा ना करें, उनके बारे में फैसला हो चुका है, अब उन पर अल्लाह का अजाब आकर ही रहेगा। तो अब ये दो फरिश्ते, यहाँ से मैं बात बहुत लंबी कर गया। बहरहाल क्योंकि मेरा ये तारीख में तारीखी वाक़यात में मेरा इंटरेस्ट है, जब उस पर बात आए तो मेरे से वो सब्र नहीं होता, मुख्तसर नहीं होता। बहरहाल ये जो दो लड़के थे, दो फरिश्ते थे नौजवान खूबसूरत लड़कों की शक्ल में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होके अब ये लूत अलैहिस्सलाम के पास गए। अभी उनकी कौम के शहर से बाहर ही थे। तो लूत अलैहिस्सलाम को पता चला कि दो मेहमान आ रहे हैं, और हैं तो हैं, आ तो मेहमान रहे हैं लेकिन हैं
लड़के, नौजवान और खूबसूरत। तो लूत अलैहिस्सलाम बड़े ही परेशान हुए। उन्होंने उनको अपने घर के अंदर नहीं आने दिया, शहर के बाहर ही उनसे मुलाकात की। उन्हें कहा क्यों आए हो, किस लिए आए हो, बगैर बताए आ गए हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो आपके मेहमान आए, अपने घर नहीं लेके जाएंगे। तो लूत अलैहिस्सलाम बड़े खफा हुए, उनको छुपा के कहीं कौम देख ना ले, उनको छुपा के अपने घर लेके गए। और इंतहाई राजदारी के साथ और उनकी मेहमान नवाजी करने लगे। लेकिन मेहमान नवाजी क्या करते कि घर के अंदर ही जब वो मौजूद थी, गद्दार उनकी बीवी जो थी, उसने कौम को इत्तला दे दी। उसने कौम को इत्तला दे दी कि हमारे घर में दो नौजवान लड़के आए हैं। तो अब क्या था कि पूरी बस्ती जो है वो लूत अलैहिस्सलाम के उस घर पे टूट पड़ी और उनको कहने लगी कि लूत, इन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो। उन्होंने कहा कि क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था। वो उनकी जो कौम है ना, वो कहने लगी कि लूत अलैहिस्सलाम से कि क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम अपना ही फिक्र करो, बाकी जहान वालों की फिक्र ना किया करो, हम जो करें हमें करते रहने दिया करो। तो इतने में, ये मैं आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाता हूँ, उसका तर्जुमा। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ आए। लूत ने कहा, भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी रुसवाई ना करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा ना करो। वो बोले, क्या बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके कि दुनिया के ठेकेदार न बनो। लूत ने आजिज होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, तेरी जान की कसम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, तेरी जान की कसम ए नबी, उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था। ये अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ए नबी, तेरी जान की कसम, उस कौम पर वो नशे में, वो कौम अंधी हुई हुई थी, उस पर नशा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हो रहे थे। आखिरकार वो फूटते ही उनको एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया। अच्छा, अब ये वो मौका था जब लूत अलैहिस्सलाम के घर के अंदर वो नौजवान मौजूद हैं और बाहर कौम ने दावा बोला हुआ है। तो अब लूत अलैहिस्सलाम बड़े ही बेबस थे। तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की। तो इस मौके पे उन नौजवान लड़कों ने लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि हम फरिश्ते हैं, हम वो फरिश्ते हैं, हम अजाब के फरिश्ते हैं जो इस कौम का किस्सा तमाम करने आए हैं। लिहाजा आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये रात का वक्त था ना, उनको रात को छुपा के अपने घर लेके गए थे, रात का वक्त था। तो तो इनको कहा, उन फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आप पर ईमान लाने वाले जो लोग हैं वो चुपके से घर के पीछे से निकल जाएं और पीछे मुड़ के नहीं देखना, और पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना। और हम सुबह होने से पहले, सुबह की रोशनी नमूदार होने से पहले इनका किस्सा तमाम कर देंगे। हाँ, अपनी बीवी को नहीं लेके जाना, उसको यहीं पे छोड़ना है। तो लूत अलैहिस्सलाम बड़े ही हैरान हुए। उन्होंने कहा कि अलैसा सुबह बिकरीब, क्या सुबह बहुत करीब नहीं है? यानी वो इस बात की तवक्को ही नहीं रख रहे थे कि इतना जल्दी अजाब आ जाएगा इन पे, इतनी जल्दी दुआ कबूल हो जाएगी। तो लूत अलैहिस्सलाम निकले। और फिर पीछे क्या हुआ उस कौम के साथ, अल्लाह ताला ने वो अमतरना अलैहिम मतरा, और हमने उन पर बारिश बरसाई। और कैसी बारिश बरसाई, वसा मतर, ये क्या अल्फाज हैं, वअमतरना अलैहिम मतरा फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुजरिमीन। तो देखो इन मुजरिमों का कैसा इंजाम हुआ। उन पर अल्लाह ताला ने सल्फर, सल्फर होता है ना, गंधक जिसे कहते हैं, उसकी उसकी बारिश बरसाई, यानी आग की बारिश बरसाई। और वो आग ऐसी आग थी कि उसने मिट्टी तक को, रेत तक को पिघला दिया, उससे रेत भी पिघल गई। आज भी अगर वहां पे जाएं तो उसके आसार वहां मौजूद हैं, उस गंधक के, उस सल्फर के आसार वहां मौजूद हैं। और साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि
100% प्योर गंधक कहीं दुनिया में नहीं पाई जाती सिवाय वहाँ के। 100% खालिस गंधक उन पे बरसाई गई, आग की बारिश उन पे बरसाई गई। और फिर उनके उन फरिश्तों ने क्या किया कि उनकी बस्ती को उठाया, आसमान तक लेके गए और पलट के नीचे फेंक दिया। फजालना आलियाहा साफिलाहा, हमने उनको उलट पुलट दिया, उनका जो ऊपर का हिस्सा था वो नीचे कर दिया, जो नीचे का हिस्सा था वो ऊपर कर दिया। ये उस कौम पर अल्लाह ताला का अजाब आया। तो आज बात थोड़ी, आज मेरा ख्याल था कि शॉर्ट बात होगी, लेकिन आज तो ज़्यादा लंबी बात हो गई। तो ये बहरहाल हमारा 8वां पारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद कौम मदियन का तज़किरा आता है, वो 9वें पारे में है। और इसके बाद हज़रत मूसा और हारून का तज़किरा आता है। तो ये 6 कौमों का तज़किरा सूरह आराफ में बयान किया गया। तो बाकी 2 कौमों का तज़किरा इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो उम्मीद है कि आज आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा। आज की क्लास ना सिर्फ इंटरेस्टिंग हुई होगी, बल्कि हमने इससे इबरत भी हासिल की होगी। ये वाक़यात मज़े लेने के लिए नहीं, बल्कि ये वाक़यात इबरत हासिल करने के लिए हैं कि जो काम वो पुरानी उम्मतें करती रही हैं वो काम हम ना करें, हम उनसे बचें, ताकि हम पर अल्लाह ताला का इस तरह का अजाब ना आए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें उन सारे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए जो इससे पहले बाकी कौमें करती रही हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।